नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं राहुल सिन्हा। ब्रिटेन में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के चुनाव के पहले बात करेंगे देश में हो रहे चुनाव की। आम चुनाव का बिगुल बज गया है और चुनाव आयोग ने आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश की 543 सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने आखिरकार लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर ही दिया। पूरे देश में 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। 11 अप्रैल को पहले चरण में 20 राज्यों की 91 सीट, 18 अप्रैल को दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 सीट, 23 अप्रैल को तीसरे चरण में 14 राज्यों की 115 सीट, 29 अप्रैल को चौथे चरण में 9 राज्यों की 71 सीट, 6 मई को पांचवें चरण में 7 राज्यों की 51 सीट, 12 मई को छठे चरण में 7 राज्यों की 59 सीट और 19 मई को आखिरी और 7वें चरण में 8 राज्यों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि नतीजे 23 मई को आएंगे। फर्स्ट फेज 11th अप्रैल, सेकंड फेज 18th अप्रैल, थर्ड फेज 23rd अप्रैल, फोर्थ फेज 29th अप्रैल, फिफ्थ फेज 6th मई, सिक्स्थ phase 12th May, phase 7 19th May. Am I clear now? And all countings without no need to say, but I am repeating 23rd May. 17वीं लोकसभा के लिए 543 सीटों के लिए चुनाव होंगे, जिसमें 131 सीट एसटी और एससी के लिए रिजर्व हैं। 2072 बहुमत हासिल करने का आंकड़ा है। इस बार पूरे देश में 90 करोड़ मतदाता वोटिंग करेंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार 8.4 करोड़ नए मतदाता जुड़े हैं, जिसमें 1.60 करोड़ नौकरी पेशा वोटर्स हैं। पूरे देश में मतदान के लिए 10 लाख पोलिंग बूथ होंगे। सारे पोलिंग बूथ में वीवीपैट होंगे। इस बार ईवीएम में प्रत्याशी की फोटो भी होगी। संवेदनशील पोलिंग बूथों पर खास सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। वहीं मतदान केंद्रों की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। There are approximately 10 lakh polling stations this year as compared to 9 lakh in 2014, an increase of 10.1%. Why I have used the word approximately is that in some special circumstances, for example, exigencies of weather, snowfall, etc., with the permission of the Commission, a new or auxiliary polling station can be opened even at the last minute. आम चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होंगे, जिसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, सिक्किम और ओडिशा के विधानसभा चुनाव शामिल हैं। तनाव के चलते जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने पर अभी फैसला नहीं हो सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर 3 चरणों में चुनाव होंगे और चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और इसके साथ ही राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारियां तेज करते हुए अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर 3 चरणों में चुनाव होंगे। 11 अप्रैल को 1 सीट, 18 अप्रैल को 3 सीट और 23 अप्रैल को 7 सीट पर वोटिंग होगी। आइए आपको बताते हैं कौन सी सीट पर कब मतदान होगा। 11 अप्रैल को पहले चरण के तहत बस्तर सीट पर वोटिंग होगी। वहीं 18 अप्रैल को दूसरे चरण में राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद सीट पर वोट डाले जाएंगे, जबकि 23 अप्रैल को तीसरे चरण में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, सरगुजा, रायगढ़ और जांजगीर चांपा सीट पर वोटिंग होगी। 23 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। राज्य में 3 चरणों में निर्वाचन कार्य संपन्न कराए जाएंगे। प्रथम चरण में 1 लोकसभा है, लोकसभा क्षेत्र बस्तर। द्वितीय चरण में 3 लोकसभा क्षेत्र हैं, कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद। तृतीय चरण में शेष 7 लोकसभा क्षेत्र हैं, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, दुर्ग एवं सरगुजा। कुल जो 11 लोकसभा क्षेत्र हैं उसमें एसटी के 4 सीट हैं, एससी के 1 और जनरल के 6 सीट्स हैं। इधर लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही देश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों ने भी चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।
मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेश बघेल ने विधानसभा चुनाव की ही तरह लोकसभा चुनाव में भी जीत का दावा किया है, तो वहीं बीजेपी ने भी अपनी तगड़ी तैयारी गिनाते हुए जीत का भरोसा दिखाया है। तो छत्तीसगढ़ की जनता ने रमन सिंह जी को भी नकारा है और नरेंद्र मोदी जी को भी नकार दिया है। तो ये उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल में बुरी तरह से परास्त हो चुके हैं। फाइनल का रिजल्ट निश्चित रूप से उसी के अनुरूप आएगा, मुझे ये विश्वास है। और सबसे बड़ी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोबारा देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ साथ छत्तीसगढ़ के हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं, उसके लिए हम पूरे तन मन से हम जुटने वाले हैं। और छत्तीसगढ़ में पिछले समय हम 10 सीट जीते थे, समय 11-11 हम जीतने वाले, इस बात को मैं बताने वाला हूँ। राजनीतिक दलों के साथ ही निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि प्रदेश में इस बार 1,89,00,000 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पिछले चुनाव में 1,76,00,000 वोटर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इस बार 13 लाख वोटर्स बढ़े हैं। चुनाव आयोग ने सरकारी भवनों से प्रचार सामग्री हटाने के लिए 24 घंटे से लेकर 72 घंटे तक का समय दिया है। सौरभ सिंह के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। और अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं, तो यहाँ की 29 लोकसभा सीटों पर कुल 4 चरणों में मतदान होगा और 29 अप्रैल को सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा सीट पर वोटिंग होना है। तो 4 चरणों में चुनाव है। 6 मई को 7 सीटों पर टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल में मतदान होगा। तो वहीं 12 मई को मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ में वोटिंग होना है। तो वहीं आखिरी चरण में यानी कि 19 मई को 8 सीटों देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा में मतदान होगा। तो 29 अप्रैल को छिंदवाड़ा में विधानसभा उपचुनाव के लिए भी वोटिंग होगी। और भोपाल में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी VL कांताराव ने भी जानकारी देते हुए बताया कि रविवार से ही राज्य में आचार संहिता का ऐलान हो गया है। तो सियासी दलों ने भी इस बिगुल के साथ ही अपनी अपनी जीत के दावे कर दिए। 30 अप्रैल को जो निर्वाचन होना है उसमें जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 6 आते हैं उनका नाम है सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा। टीकमगढ़ यानी 6 मई को जो निर्वाचन होना है वो है टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल। 12 मई का जो चरण है उसमें 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उस दिन पोलिंग में जाएंगे। वो इतवार का दिन है 12 मई और उनमें है मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़। 19 मई आखिरी चरण है और इस आखिरी चरण में 8 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिनके नाम हैं देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा। चलिए अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों, छत्तीसगढ़ की खबरों का। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आचार संहिता लागू होने से पहले मुख्यमंत्री निवास में पत्रकारों से वे मुखातिब हुए और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3 चुनाव के नतीजे हमारे खिलाफ थे, लेकिन इस बार भाजपा को 0 में आउट करेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में हार से बीजेपी नेता हताशा में डूबे हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की उपलब्धि 0 है। छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा और डॉक्टर रमन सिंह को नकार दिया है और अब नरेंद्र मोदी को भी नकारेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमित शाह खुद एक तड़ीपार है। अमित शाह पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि नक्सलियों ने हमारे नेताओं को गिन गिन कर मारा है। इससे पता चलता है कि हमारा नक्सलियों से क्या रिश्ता है। हमने झीरम घाटी मामले में केंद्र को पत्र लिखा और केस वापस करने की मांग की है। जब केंद्र की सरकार से पूछा जाता था उनके मंत्रियों से, तब कहते थे कि हम 5 साल में 7 महीने बाद रिपोर्ट कार्ड देंगे। मैं अपनी सरकार के 2 महीने की रिपोर्ट कार्ड आपको देता हूँ। आम लोगों के जेब में डाका डालने का काम किया है,
नोटबंदी और जीएसटी के माध्यम से और अपने मित्रों को भगाने का काम किया है, विदेश भगाने में सहयोग किए हैं। ये पूरा देश देख रहा है। प्रदेश की जनता जो राज्य में सरकार बनती है उसी के अनुरूप वोट देते आए हैं। पिछले 3 चुनाव में इस समय 11-0 का रेशियो रहेगा। तो आचार संहिता लगने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने लिखा है कि एक आखिरी सीढ़ी है जिसको पार करना है, एक बार फिर जीत पर अधिकार करना है। मुख्यमंत्री ने लिखा, नहीं मालूम कितना गहरा है ये दरिया, हमें इस बार यही दरिया पार करना है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि जुमलेबाजों को दिल्ली से उखाड़ फेंकना है। नवा छत्तीसगढ़ संग सच भारत साथ साथ रचना है। मुख्यमंत्री ने हैशटैग में लिखा, जीत होगी सच की। मुख्यमंत्री के इस ट्वीट को 1 घंटे के अंदर ही सैकड़ों लाइक मिले। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रिट्वीट कर कमेंट भी लिखा। तो वहीं प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था से चिंतित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने सभी पुलिस अधीक्षकों को संपत्ति संबंधी अपराध, चोरी, डकैती, लूट और महिलाओं के खिलाफ होने वाले क्राइम पर जीरो टॉलरेंस अपनाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने पुलिस अधिकारियों को क्राइम को प्रभावी तरीके से नियंत्रण करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर क्राइम को लेकर कोताही बरती गई तो संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। तो लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ भाजपा को कांग्रेस की और कांग्रेस को भाजपा प्रत्याशियों की सूची का इंतजार है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अनिल जैन ने खुद ये बात कही है। लोकसभा चुनाव में योग्य प्रत्याशियों के लिए भाजपा पर्यवेक्षक हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर विधायक, पूर्व विधायक, पराजित प्रत्याशी, जिला अध्यक्ष और पदाधिकारियों से चर्चा कर टोलेंगे। पैमाना तो जीत ही होने वाला है कि वहाँ का क्या सामाजिक समीकरण है, लोगों की क्षमता क्या है, सामने से कौन आ रहा है, सामने की पार्टी से कौन आ रहा है, इस सब पर विचार करके निर्णय करेंगे। इधर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह डूंगरगढ़ में आयोजित आदिवासी समाज के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां सभा को संबोधित करते हुए रमन सिंह ने कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीबों के इलाज के लिए शुरू की गई आयुष्मान योजना को कांग्रेस सरकार ने बंद किया। उन्होंने कहा कि ये सरकार गरीबों के इलाज के पैसे छीनने वाली सरकार है। 70 दिन के सरकार ने सभी विकास काम ठप कर दिए हैं। स्वीकृत हुए पैसों और चल रही योजनाओं को बंद करने का काम ये सरकार कर रही है। चौक चौराहे में गंगा जल हाथ लेके कि जो वादा किया है हम पूरा करेंगे, पहले दिन वादा तोड़ दिया। शराब बंदी की बात करने वाले लोग गली गली शराब बेच रहे हैं और नया ठेका शुरू हो गया है। ये कांग्रेस का चरित्र है। पैसा जो स्वीकृत थे वापस, पंचायत के पैसे वापस, पीडब्ल्यूडी के पैसे वापस, इरिगेशन के पैसे वापस, कोई डेवलपमेंट नहीं। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास बीते दिनों अपने बेटे की शादी करने के लिए रायपुर पहुंचे और झारखंड के सीएम रघुवर दास को रेलवे की बदहाल सिस्टम का सामना करना पड़ा। दरअसल अपने बेटे की शादी के बाद बारात लेकर साउथ बिहार एक्सप्रेस से झारखंड की वापसी की और रायपुर से बिलासपुर तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बिलासपुर के बाद रेलवे के ट्रैक मेंटेनेंस की वजह से साउथ बिहार एक्सप्रेस को रेलवे ने लोकल ट्रेन बनाकर परिचालन किया। कई बार सामान्य टिकटधारी यात्रियों ने भी वीआईपी बोगी में घुसने की कोशिश की और इस दौरान सुरक्षा कर्मियों के साथ विवाद की स्थिति भी बनी। हालांकि जब यात्रियों को बताया गया कि बोगी रिजर्व है और झारखंड के सीएम ट्रेन में मौजूद हैं, तो वे शांत हुए। सीएम ने के सुरक्षा गार्डों सहित जीआरपी को भी इस दौरान यात्रियों को समझाइश देने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे राजनांदगांव की, जहां स्कूली छात्राओं के साथ हो रही अनाचार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जो कि बेहद चिंताजनक है। सबसे ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि इन्हीं छात्राओं को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं। 7 मार्च को जिले के सहसपुर दिल्ली मिडिल स्कूल में एक छात्रा के साथ प्रभारी प्रधान पाठक अशोक साहू ने दुष्कर्म किया।
लेकिन बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है। छात्राओं के साथ इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। सुकुल दहहान के प्राइमरी स्कूल की छात्रा से दुष्कर्म का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। जांच के बाद मामला सही पाया गया और शिक्षक को जेल भेज दिया गया। ठाकुर प्यारेलाल मिडिल स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा से हेडमास्टर ने अश्लील हरकत की। अंबागढ़ चौकी ब्लॉक के अरजकुंड स्कूल में भी शराबी शिक्षक पर छेड़खानी करने का मामला सामने आया। शिक्षकों के द्वारा इस प्रकार की घटना होना ही अपने आप में शर्मनाक की बात है। शिक्षक का ये दायित्व तो बनता है बल्कि कि छात्रों में या सभी में जागरूकता करें, इस प्रकार के कोई घटना न हो उसके लिए। सरकार को तो इस ऐसे कार्य ऐसे कृत्य करने वालों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। अवेयरनेस के लिए तो टीवी के माध्यम से बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं। हम लोग शिक्षा विभाग की तरफ से यही प्रयास करेंगे कि बच्चों को अपने बच्चों के जैसा माने। गोयल टीएमटी रायपुर और राजू ट्रेडर्स की ओर से बलरामपुर जिले के राजपुर में निशुल्क हेल्थ चेकअप का आयोजन किया गया। हेल्थ चेकअप में ज्योति हॉस्पिटल अंबिकापुर और मुंबई से आए डॉक्टरों ने मरीजों का निशुल्क हेल्थ चेकअप किया। मुंबई से आए न्यूरोसर्जन डॉक्टर वाघमारे ने बताया कि हेल्थ चेकअप में सर से लेकर पांव तक सभी बीमारियों का चेकअप किया जा रहा है और इन सारे ही रोगों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर कैंप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। वहीं राजपुर के गोयल टीएमटी के सब डीलर मयंक गुप्ता ने कहा कि इस चेकअप में 50-50 किलोमीटर दूर से मरीज पहुंच रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने गोयल टीएमटी के इस आयोजन पर उन्हें धन्यवाद भी दिया। तो सभी प्रकार की बीमारियों के लिए फ्री कैंप हमने लगाया है। गोयल टीएमटी के द्वारा हमें मदद मिली है। ये कैंप राजपुर जिले में लगा हुआ है। कैंप सभी आम आदमी के लिए है। यहाँ पे हम 4-5 प्रकार के डॉक्टर आए हैं। एक पेट के डॉक्टर है, एक एमडी मेडिसिन है, जनरल सर्जन है, पीडियाट्रिशियन है, ऑर्थोपेडिशियन है और न्यूरोसर्जन है। यहाँ पे मैंने सुनी कि फ्री में इलाज हो रहा है, कैंप लगा है। यहाँ अच्छे डॉक्टर लोग आए हैं और देखे, चेक किए, दवाई लिख दिए हैं। यहाँ फ्री में इलाज होते है, चेकअप ऊपर बड़े आए ही डॉक्टर बनाई हैं, ऊपर बड़े चेक करवाए बड़े। कैंप जो अपने गोयल टीएमटी द्वारा जो है आयोजित किया गया है और यहाँ से मतलब दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं। ये पहली बार, जैसे राजपुर में पहली बार ये कैंप लगा है और बहुत दूर दूर से मरीज आए हैं जो ग्रामीण एरिया के, जो बाहर में नहीं जाके अपना बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके बड़े डॉक्टर से जो नहीं दिखा सकते, उनको बहुत लाभ मिल रहा है यहाँ पे। चलिए, छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए एबस्टेंट 4 के साथ। नमस्कार।